ये कहानी है नेवर गिव अप की। दो मेंढक, जिसमें एक पतला था दूसरा मोटा, दोनों जंगल में एक छोटे से तालाब में साथ रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे, दोनों साथ में खेलते कूदते बड़े हुए। दोनों दिन भर तालाब में गप्पे मारते, खेलते कूदते मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों के नई नई जगहों के में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक दूध वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। दूध वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी भरकर रख दिया। वह दोनों दूध की बाल्टी को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ये कभी नहीं देखा था। उन्हें लगा ये सफ़ेद पानी है। उन्होंने तो जंगल में केवल गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ और होगा। ये सोचकर उन्होंने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी और वहाँ जाकर वो देखते हैं, अरे वाह, सफ़ेद पानी में हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ये क्या चीज़ होती है। दोनों ही मस्ती करने लग जाते हैं। वो तैर रहे थे, कभी गोता मार रहे थे। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मज़े करने के बाद वो मोटा वाला मेंढक कहता है, चल यार, अब घर जाने का टाइम हो गया, जंगल वापस चलते हैं। दूसरा भी पतला वाला कहता है, हाँ यार चलो वापस चलते हैं। वो दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं और वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है। वो छलांग लगा ही नहीं पाते। वो दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। जब भी कूदने की कोशिश करते हैं उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे, कभी दीवारों के सहारे देखा, लेकिन दूध की चिकनाहट की वजह से, उसकी फिसलन की वजह से वो बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो पतला वाला मेंढक बोलता है मोटे वाले मेंढक से, भाई देख, निकलना तो है, हमें इस बाल्टी से बाहर निकलना तो है, इसलिए हम कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी, पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है कि हम खुद तो इससे बाहर फिर से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। और मोटा वाला मेंढक पतले वाले मेंढक की बात मान लेते हैं और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे हो गए, वह तैरते रहते हैं। कोई आकर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब जो मोटा वाला मेंढक होता है वो अब तैरते तैरते थक जाता है। वो कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊँगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। पतला वाला मेंढक बोलता है मोटे वाले मेंढक से, देख भाई, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में सांस रुक जाएगी और तू मर जाएगा। अपने को मरना नहीं है भाई, तो पैर चलाता रहे। मोटा वाला मेंढक थोड़ी देर तक पैर चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की, हंसी ठिठोली की, हमेशा साथ रहे, लेकिन मुझे लगता है आज ये सब ख़त्म होने वाला है। आज हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता और शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। और पतले वाले मेंढक की आंखों के सामने वो बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है। ये सब देखकर वो पतला वाला मेंढक और ज़्यादा तेज़ी से पैर चलाता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि अब मैं कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना है, मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे होते हैं, पर वो तेज़ और तेज़ पैर चलाता जाता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लगता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वो दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे थे, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटे रखने के बाद, अगर दूध को हम कुछ घंटे रख देते हैं तो वो जमने लग जाता है, वो दही में बदल जाता है। तो दूध जमने लग गया। मक्खन के बाहर आ जाने से पतला मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया, अब वो पहले जैसा चिपचिपा भी नहीं है। तो उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे ज़ोरों से एक छलांग मारता है और बाल्टी के बाहर आ जाता है।
बाल्टी के बाहर आने के बाद कुछ देर तक तो उसे समझ नहीं आता कि आज उसके साथ हुआ क्या। उसके सबसे अजीज़ दोस्त, उसका बचपन का यार आज उसकी आंखों के सामने डूबकर मर गया। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वो भी थोड़ी देर तक पैर चलाता रहता और थोड़ी देर तक पैर चलाता रहता, हार नहीं मानता, तो आज वो भी ज़िंदा होता, आज वो भी बाहर आ जाता। वो पतला मेंढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के थोड़े दिन के बाद वो लेडी मेंढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वो अपने बच्चों का नाम अपने उस मोटे दोस्त के नाम पर रखता है और अपने बच्चों को रोज़ शाम को वो पतला मेंढक ये कहानी सुनाते हैं कि मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था जिसके साथ पूरे जंगल में घूमा करता था। हम सुबह से शाम तक खेला करते थे। एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था, और मेरा जो दोस्त था उसने हार मान ली। क्योंकि उसने हार मान ली इसलिए वो मर गया। मैं तुम बच्चों को भी यही सिखाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी तुम हार मत मानना। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरे दोस्त का हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि दूध का दही ज़रूर बनेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है, और अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल होगा। हो सकता है हमें ज़िंदगी में अभी तक वो सब ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में मिलता उन्हें है जो कभी हार नहीं मानते। ये भी हो सकता है कि हमें वो सब ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ये सुकून कौन छीन पाएगा कि हमने उस चीज़ को पाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास किया। एक बात हमेशा याद रखना, हम हारते तब नहीं है जब हमें लोग कहते हैं कि तू हार गया, बल्कि हम तब हार जाते हैं जब हम खुद हार मान लेते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अपने पेरेंट्स को हमेशा प्यार, रिस्पेक्ट और समय ज़रूर दिया करें। जय श्री राम।